जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट तो वही चल रहा है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। बड़ी छोटी सी वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ हम 2 क्वेश्चन और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? देखो, यहाँ ना सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। आपने सुना होगा, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी इसके 2 क्वेश्चन हैं। पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम है क्या। ठीक है जी। तो आप ऐसे समझो, ये एक रिवर है, ये एक रिवर बह रही है। रिवर का ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है। पानी तो हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर एक बोट है, यहाँ एक बोट है। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग गंदी सी है, तो भावनाओं को समझना। ठीक है, ये एक बोट है जो बोट नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आ रही है और नीचे आने को कहते हैं डाउन, तो इसीलिए इस सिचुएशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी, इस सिचुएशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। जहाँ पर ये रिवर थी, जहाँ रिवर का पानी भी नीचे आ रहा है और बोट भी नीचे आ रही है। ठीक है, बड़े आराम से और बड़े मतलब आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। बोट भी नीचे आ रही है और पानी भी नीचे आ रहा है। मैंने मान लिया बोट की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कि बोट अगर जो चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। और जो इसके साथ पानी बह रहा है ना, मान लो यहाँ पर ये मैंने एरो मार्क करके लिख भी दिया, ये वाटर है। वाटर का एक नाम और होता है करंट, करंट के नाम से वो पूछ लेता है कभी कभी। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये 3 नाम होते हैं इसके। ठीक है, वाटर, करंट या स्ट्रीम, तीनों का मतलब एक ही है। पानी भी सेम दिशा में फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, और इसको मैंने नाम दे दिया y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर। पानी की स्पीड है, ये किसकी स्पीड है? वाटर की स्पीड है। और x किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड है? बोट की स्पीड है। तो दोस्तों, खाली मेरे को एक बात बताओ, जब बोट नीचे आ रही है मेरी और पानी भी नीचे आ रहा है, तो ये बात पक्की है कि बोट फटाफट से नीचे आ जाएगी, है ना। बोट फटाफट से नीचे आएगी क्योंकि पानी भी नीचे आ रहा है, पानी उसकी मदद करेगा। और अगर वो फटाफट से नीचे आएगी, इसका मतलब टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा मतलब स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, और स्पीड कभी भी बोट की ज़्यादा कब होगी? जब बोट में वाटर हेल्प कर रहा है उसको नीचे आने के लिए। तो इस केस में इसकी जो रिलेटिव स्पीड बनती है, रिलेटिव स्पीड का मतलब दोनों की कंबाइंड स्पीड बताओ तो वो बनती है x + y किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही एक लॉजिक है जो मेरे को आपको समझाना था। स्पीड क्या हो गई? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया? क्योंकि दोनों चीज़ें नीचे आ रही है, पानी भी और बोट भी। तो दोनों चीज़ें अगर नीचे आ रही हैं तो आने में टाइम कम लगेगा। टाइम कम मतलब स्पीड ज़्यादा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। टाइम कम आपका कब लगता है? जब स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि आपस में दोनों इनवर्स रिलेशन होते हैं। अब अगर यही चीज़ मैं आपको अपस्ट्रीम समझाऊं, अपस्ट्रीम क्या होगा? सेम वही चीज़, ये पानी है, पानी तो हमेशा ही नीचे की तरफ आएगा। और इस बार जो बोट है, मान लो ये बोट है, बोट इस बार दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट की स्पीड हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की स्पीड आपको पता ही है y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अब अगर बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ऐसा समझो पानी बह रहा है और बोट उसके ऊपर ऊपर चढ़ के जा रही है, तो सीधी सी बात है स्पीड ज़्यादा लगेगी इस बार। स्पीड कम लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों भाई? सीधी सी बात है, अगर आप ढलान पे चढ़ते हो, चढ़ाई पे चढ़ते हो, या ये मैं बोलूँ आप पानी पे बोट लेके चढ़ रहे हो और पानी का बहाव आपके दूसरी तरफ है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ऊपर चढ़ने में। और अगर टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड उसका इन्वर्स रिलेशन होती है, मतलब स्पीड कम होगी। और स्पीड कम कब होगी? तो स्पीड कम होती है जब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो? स्पीड हमेशा कम होती है जब मैं इन दोनों की स्पीड को माइनस कर दूं आपस में, है ना। जैसे मैंने यहाँ ऐड करा तो यहाँ माइनस कर दूंगा। बोट की स्पीड में से मैं वाटर की स्पीड घटा दूंगा, क्योंकि वाटर इस बार क्या हो रहा है मेरा? इस बार उल्टे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है कि उसको हेल्प कर सके। ठीक है जी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अप स्ट्रीम में हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों की स्पीड में माइनस होती है, जबकि डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है। मैंने बाकायदा पूरा रीज़न देके आपको चीज़ समझाई है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे दोस्तों। 2 क्वेश्चन करेंगे एक्चुअली, एक 36 एक 38। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्या मैं यही चीज़ लिख लूँ कि वो 30 किलोमीटर कैसे जा रहा है? अपस्ट्रीम, तो मैंने यू लिख लिया आगे, और साथ में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है। ये दोनों चीज़ें वो 10 घंटे में कवर करता है। ठीक है, अभी इक्वेशन बनाऊंगा। दूसरी बोली है इन 13 आवर्स, मतलब 13 घंटे में वो क्या कारनामा कर रहा है? 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है? 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। आई होप आपको इक्वेशन तो समझ आ गई होगी, है ना। पहली इक्वेशन है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 डाउनस्ट्रीम, तो टोटल 10 घंटे, और दूसरी ऐसे टोटल 10 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को स्पीड निकालनी है बोट की और स्ट्रीम की। स्ट्रीम मतलब वाटर की। बोट की स्पीड मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, ठीक है। और स्पीड ऑफ वाटर,
या आप स्ट्रीम या करंट कुछ भी लिख लो, इसकी स्पीड मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, ठीक है जी। और आपको पता है जब अपस्ट्रीम होगी, मैं पूरा लिख कर बता रहा हूँ, जब अपस्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड होती है मेरी माइनस। क्यों माइनस होती है? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम में दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले वाली इक्वेशन को उठाओ। पहले वाली इक्वेशन के इक्वल टू में क्या है, टाइम है। अगर यहाँ इक्वल टू में 10 घंटे है तो यहाँ पर भी तो टाइम होना चाहिए दोनों का, है ना। तो यहाँ पर टाइम आएगा पहले अपस्ट्रीम का, क्योंकि पहले अपस्ट्रीम है पहले वाली इक्वेशन में, फिर दूसरा टाइम आएगा डाउन स्ट्रीम का, और दोनों टाइम को मैं प्लस करूंगा तो ये 10 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि टोटल मेरे को टाइम 10 घंटे दे रखा है, ठीक है जी। टाइम का फॉर्मूला बता दो दोस्तों। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, और अगर नहीं बताया होगा तो एक ना एक वीडियो में मैंने डिस्कस करा है, वो आपके सामने अभी आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में बताओ डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का, डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी थी, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम का टाइम बताओ। डाउन स्ट्रीम का टाइम होगा 44 किलोमीटर है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और स्पीड है मेरी x प्लस वाई, और टोटल टाइम है मेरा 10 घंटे का। आई होप आपको पहली इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल सेम फ्लेवर ऐसा सेकंड इक्वेशन आप खुद बनाने की कोशिश करो। 40 है अपस्ट्रीम, 40 अपस्ट्रीम का मतलब हो गया 40 डिस्टेंस है, और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। ऐसे ही 55 है डाउन स्ट्रीम, तो 55 अपॉन में x प्लस वाई, और इसका टोटल टाइम दे रखा है 13 घंटे का। बस दोस्तों आपको एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ पर तो दोनों चीज़ें आर में थी। मान लो यहाँ पर आर के साथ मिनट होता, सिर्फ मान लो यहाँ 13 घंटे 15 मिनट होता, मैं सिर्फ एक बार मान के बता रहा हूँ, 13 घंटे 15 मिनट होता, तो पहले मैं इस पूरे को आर में कन्वर्ट करता। आर में कैसे कन्वर्ट करता, 13 घंटे लेता, 15 मिनट का मतलब हो गया 15/60 आर में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर इसको ऐड करके जो आता वो यहाँ लेता। मेरे को यहाँ पर भी आर में रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड मानी है किलोमीटर प्रति घंटा आर, तो यहाँ पर आर होना ज़रूरी है, मैं मिनट नहीं ले सकता। बाकी हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई ट्विस्ट बात नहीं थी। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं, और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, क्योंकि ये दो इक्वेशन हमने काफ़ी बार सॉल्व कर लिए हैं, तो सॉल्व करके तो आप आंसर निकाल लोगे। मेरा मेन काम था इक्वेशन बनाना। आई होप आपको इक्वेशन क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है जी। तो आइए इसके साथ हम एक क्वेश्चन और करेंगे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का 38 का फर्स्ट पार्ट। तो मैं आपके सामने 38 का फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूँ। आप भी अपनी वाली नोट्स में ये चीज़ निकाल लीजिए, और नोट्स नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके घर तक नोट्स पहुँचाऊँगा PDF फॉर्म में। क्या है देखो, 38 का फर्स्ट पार्ट अब विजिबल है? हाँ जी अब विजिबल है। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटे। अब देखो उसने कॉम्बिनेशन नहीं बोला, उसने अलग अलग बता दिया। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलती है खाली 2 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम कुछ भी हो, मुझे ये बताओ मेरे को स्पीड ऑफ बोट क्या माननी है। मैंने स्पीड ऑफ बोट मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको पता है। जितना काम पहले आपको आता है आप वो कर दो। स्पीड ऑफ वाटर मान ली मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये है, जल्दी से बता दो दोस्तों डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी मेरी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात आपको पता है। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी दोस्तों, आपको अच्छे से पता है, अप स्ट्रीम की होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे से समझा चुका हूँ। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डाउन स्ट्रीम चलती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है 2 घंटे। डाउन स्ट्रीम का ये टाइम है 2 घंटे का। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 20 और स्पीड है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं x प्लस वाई को यहाँ ले जाऊँ और 2 को नीचे ले आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो इसके नीचे 1 है तो 1 ही होगा ऑब्वियसली। x प्लस वाई यहाँ आ गया मेरा, ये हो गया 20/2, तो ये 10 हो गया। एक इक्वेशन मेरी नॉर्मल सी आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली क्या दे रखी है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम में खाली वो 4 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में। तो अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है 2 घंटे, किलोमीटर है 4, डिस्टेंस और स्पीड है मेरा x माइनस वाई। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई मेरा यहाँ आ जाएगा, ये 4/2 ये 2 हो जाएगा। अब आपके सामने नॉर्मल सी, बड़ी नॉर्मल सी 2 इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, आंसर मैच करने की जिम्मेदारी आपकी। आपके पास नोट्स हैं पूरे, आप खुद करिए। मेरा मेन काम था खाली आपको मैथ्स में खड़ा करना। खड़ा मैं कर दूंगा, चलो आप खुद अपने हिसाब से, ठीक है। और यकीन मानो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। एकदम बारीकी से पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आगे ऐसी और वीडियोज़ बना सकूँ। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करके बताते हैं और लाइक करके बताते हैं,
ठीक है जी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स की ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपको हमारे नोट्स पूरे चाहिए जिसमें हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन आंसर हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।